हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 बुक आया है उसका हम लोग आज सेट 16 करेंगे। अगर आप 1 to 15 नहीं देखें हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। और खान सर का भी बीएसएससी का सेट पूरा करा दिया गया है, अगर वो भी नहीं देखें हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी जाकर उस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं और सेट 16 का पहला क्वेश्चन। किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में। कह रहा है कि किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानता दिवस के रूप में। कह रहा है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, तो समानता दिवस के रूप में। और याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वेरिन सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और मालदीव के बीच। कह रहा है कि एक्वेरिन सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया है, तो भारत और मालदीव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो मालदीव नहीं है बिम्स्टेक का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात का। कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबा है, तो गुजरात के है, 1214.7 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और अगर पूछेगा कि भारत में सबसे छोटा तट रेखा कौन सा राज्य का है, तो गोवा के है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्य का सदस्य नहीं है, तो सिक्किम नहीं है। 7 सिस्टर 7 बहनें में कौन कौन सा राज्य आते हैं? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप में। कह रहा है कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटिंग युक्ति में मेगाहर्ट्ज विनिर्देशों में सम्मिलित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालांत गति को सम्मिलित किया गया है। कह रहा है कि एक कंप्यूटिंग युक्ति में मेगाहर्ट्ज विनिर्देशों में सम्मिलित किया गया है किसको, तो कालांत गति को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा भारत में टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2025 तक। कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत में टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2025 तक रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर पूछेगा आपसे कि मलेरिया मुक्त कब तक रखा गया है, तो 2027 तक, ये भी याद रखिएगा। और ऊर्जा स्वतंत्रता बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2047 तक रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को किया गया है। और श्वेत क्रांति का जनक इन्हें ही कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा कि श्वेत क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईगा स्वीटेक ने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है, तो ईगा स्वीटेक ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। कह रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग
राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतिम पंघाल को। कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है? तो अंतिम पंघाल को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरी लाइफ। कह रहा है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो मेरी लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 सितंबर को मनाया जाता है। कह रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गैजेट किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1780 में शुरू किया गया था। कह रहा है कि भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गैजेट किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1780 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य मंदिर का। कह रहा है कि पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल को निर्माण करवाया था? तो सूर्य मंदिर का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। कह रहा है कि नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे? तो एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर ने। कह रहा है कि एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घूमर। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलु बोमलता किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश से। कह रहा है कि एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलु बोमलता किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मांडवी नदी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नदी है जो कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो मांडवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत ऑर्गन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1%। ऐसे होता है 0.93%, लेकिन ऑप्शन में 1 दिया हुआ है लगभग में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1% होता है। आर्गन कितना होता है? तो 0.93%, याद रखिएगा। और नाइट्रोजन कितना होता है? तो 78% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? तो 21% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा तो 0.03% होता है। और ये एक और याद रखिएगा, अगर नियोन पूछ देगा आपसे तो 0.0018% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिक को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्व घाटा कहा जाता है। कह रहा है कि जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिक को क्या कहा जाता है? तो राजस्व घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8वीं योजना में। कह रहा है कि किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रहा है? तो 8वीं योजना में 1992 से 97 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने। कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहाना ए मंडी का। कह रहा है कि माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? तो सहाना ए मंडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित फिल इन द ब्लैंक्स है के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। कह रहा है कि 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित किसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 16 महाजन पदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय से। कह रहा है कि 16 महाजन पदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक में कह रहा है कि इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन के उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। दूसरा में कह रहा है कि तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। और भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन का उल्लेख है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अनुसार है, ये भी याद रखिएगा। और दूसरा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो 356 के अनुसार है, अनुच्छेद 356 के अनुसार। और वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 के अनुसार है। ये भी याद रखिएगा कि अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हो चुका है और वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक भी बार लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समवर्ती सूची में। कह रहा है कि दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है और वह जो है वो किस सूची में सूचीबद्ध है? तो समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र एवं गोवा में। कह रहा है कि किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो महाराष्ट्र एवं गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना में। कह रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका को किस वर्ष में आज़ादी मिली थी? तो भारत के 1 वर्ष बाद श्रीलंका आज़ाद हुआ था। भारत हुआ था 1947 में और श्रीलंका कब हुआ था? तो 1948 में, याद रखिएगा। कह रहा है कि श्रीलंका को किस वर्ष में आज़ादी मिला था? तो 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंकारा। कह रहा है कि तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? तो अंकारा है। और इसका अगर मुद्रा पूछेगा तो याद रखिएगा तुर्किश लीरा। इसका मुद्रा क्या होता है? लीरा, तुर्किश लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाव चित्रात्मक। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि को। कह रहा है कि किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने से है। कह रहा है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड का अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो चीन के अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुखिया और उप मुखिया दोनों पर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा था कि ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। किस पर? तो मुखिया और उप मुखिया दोनों पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी हैं। कह रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त प्रथम था। कह रहा है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त राज का पहला शासन कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडविन सैमुअल मोंटेग्यू ने कहा था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारण हत्या है? तो एडविन सैमुअल मोंटेग्यू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पालनी हिल्स में। कह रहा है कि प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ स्थित है? तो पालनी हिल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कह रहा है कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 का। कह रहा है कि सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करती है? तो 23 फसलों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। कह रहा है कि नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों में है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दीपोरबिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में है। कह रहा है कि भारत में दीपोरबिल रामसर साइट जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा स्टार फिश प्लुमेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनर्जनन से। कह रहा है कि हाइड्रा स्टार फिश प्लुमेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो पुनर्जनन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूसियोडोपोडिया किस पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीबा। कह रहा है कि प्यूसियोडोपोडिया जो है वो किस पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना है? तो अमीबा जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्कोहल में OH होता है। कह रहा है कि यौगिक के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है। तो OH किस में होता है? तो अल्कोहल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी आपतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है। तो एक आपतल दर्पण दिया हुआ है, यहाँ से आपतित किरण आ रहा है, तो पूछ रहा है कि परावर्तित कहाँ से होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से फोकस से गुजरेगा। कह रहा है कि किसी आपतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए कौन सा रेखा सही है। तो आपतित प्रकाश किरण जब समानांतर आता है तो कहाँ से होकर गुजरता है, तो फोकस से होकर गुजरता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन ने। कह रहा है कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। तो जॉन डाल्टन ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट्रस कैंकर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु जनित रोग है। कह रहा है कि साइट्रस कैंकर एक क्या है, तो जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस, द्रव एवं गैस से। कह रहा है कि मिश्रण का निर्माण जो है वो किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है। तो ठोस, द्रव एवं गैस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेल्सियस पर। कह रहा है कि पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व में लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं। तो कॉपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉनिटर को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU के रूप में भी जाना जाता है। तो मॉनिटर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है। तो होता है लगभग 2.4। यहाँ ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। कह रहा है कि नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1987 में किस नियम का अध्ययन किया गया जिसमें कहा गया कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान के साथ घटने पर उसका आयतन भी घटता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स का नियम के अनुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RNA। कह रहा है कि प्रथम अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। तो RNA। आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि DNA और RNA का पूरा नाम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशीय सघनता में। कह रहा है कि अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। तो प्रकाशीय सघनता में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धचालक। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है। तो अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिक्रित करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 112 मिली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइलेरिया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो मच्छरों के द्वारा फैलता है। तो फाइलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनॉक्सीय श्वसन कहा जाता है। कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है। तो अनॉक्सीय श्वसन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला में 4 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम दिया गया है। कह रहा है कि इसका प्रयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 ओम बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में। कह रहा है कि यदि एक मेढक जो है वो टिड्डे को खा जाता है तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा। तो प्रथम उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में
प्रत्यय अल जुड़ा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्डिहाइड में। कह रहा है कि किन कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है, तो एल्डिहाइड बोलने में भी आ रहा है, एल्डिहाइड में अल आ जाता है, और एल्कीन में इन आता है, एल्काइन में आइन, और एल्कोहल में ऑल आ जाता है, एल्कोहल ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है वायु प्रदूषण। कह रहा है कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण से होगा, तो वायु प्रदूषण से ही होगा। कह रहा है नेक्स्ट में कि उपास्थि निम्न में से किस में नहीं पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्क में। कह रहा है कि उपास्थि जो है वो निम्न में से किस में नहीं पाया जाता है, तो वृक्क में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर मोटे कांच के गुटके को पार करने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय कितना लगेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.1 नैनो सेकेंड। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर मोटा एक कांच के गुटके को पार करने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय कितना लगेगा, तो 0.1 नैनो सेकेंड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। कह रहा है कि हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे, तो वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। फ्रेंड्स, ये था आज सेट 16 का जीके जीएस का क्वेश्चन, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से डाउनलोड करके इसको रीजनिंग और इसका मैथ का सॉल्यूशन खुद से बना करके पीडीएफ से मिला लीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।